तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनके लिए अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उमर इब्ने ख़त्ताब अता फरमा। इंसान की ना एक ज़ाती शख्सियत भी होती है, उसकी जो ज़ाती शख्सियत होती है वो उसके मिशन पर भी गालिब आती है। यानी अगर आपकी तबीयत ही गुस्से वाली है तो आप जहां भी हैं आपके दाएं बाएं लोग परेशान हैं, आपको गुस्सा ही बड़ा आता है। तो आपके माहौल पर भी आपका मिजाज, बुजुर्ग फरमाया करते थे असातिज़ा को कि अगर तुम्हारी घर में घर वालों से लड़ाई हो जाए, इसको बंद कर दें जी, अल्लाह जज़ा दे आप। घर वालों से अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाए ना तो फरमाया करते थे क्लास में आके बच्चों को ना पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुस्सा किसी और का हो निकल किसी और पे जाए। क्यों? इसलिए कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका अंदाज कुछ और होता है। आपकी जो जाती जिंदगी होती है, जो लोग इस ज़हन के होते हैं ना सारी दुनिया ही बुरी है, वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ख्याल में लोग अच्छे हैं ही नहीं, तो किसी का अच्छा करें क्यों। जिन लोगों का ये ख्याल होता है ना कि माज़अल्लाह फलाने के पास माल बड़ा है मुझे ले लेना चाहिए, फलां के पास बड़ा है, तो वो भी हरीस हो जाते हैं। आपके जिस तरह की अपनी तबीयत होती है, फिर गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आप जब कोई भी काम करते हैं ना तो वो आपकी तबीयत आपके काम पर गालिब आ जाती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, दो तीन चीजें बड़ी ज्यादा थी जनाब उमर की जिंदगी में। एक तो बड़े उसूल परस्त थे, उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे जनाब उमर कि उन्होंने अपनी उसूल सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर नाफिज की और अपनी औलाद पर नाफिज की। हम भी बड़े उसूल पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए, बड़े हक पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज ये था कि जब बदर उहद में कुफार आए ना लड़ने के लिए, तो ये जंगें आसान नहीं थी। बाकी जंगें आसान होती हैं, आपको गैरों से लड़ना होता है। बदर उहद का ये हाल था कि सहाबा के अपने रिश्तेदार सामने थे, यहाँ तक कि किसी का सगा भाई सामने था, किसी का बाप सामने था। हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे बदर में सामने आए थे लड़ने। ये बड़ी मुश्किल जंगें थी, लेकिन हजरत उमर का उसूल इस तरह का था दीन के लिए कि अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दे, हम अपने अपने रिश्तेदारों से खुद लड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे ताल्लुक उसी के साथ है जिसका ताल्लुक मदीने वाले महबूब के साथ है। गोया हजरत उमर अपनी ये बात कह के कि अपने अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, ये सबक दे रहे थे कि ताल्लुक उसी से जिसका हुजूर से ताल्लुक। उसूल पसंद थे, मिजाज उसूल पसंदी का था। और दूसरी बहुत ज्यादा उसूल पसंदी अपनी औलाद के लिए थी। आज सबसे बड़ा मसला क़यादतों का होता है, और किसी लीडर को भी, किसी रहनुमा को भी, पीर साहब को भी, मुफ्ती साहब को भी अपनी जगह पर बिठाने के लिए जो सबसे काबिल बंदा मिलता है वो अपना बेटा मिलता है। ये सियासी रहनुमाओं से लेकर दीनी रहनुमाओं तक एज इट है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा ही नजर आया है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें नबी करीम ने कहा ये नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में हज के मसाइल सबसे ज्यादा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते थे, और बड़े बड़े असहाबे फतवा भी उनसे राय लेते थे मसाइल हज में। आलिम थे, अहादीस रवायत करने वालों में बड़ा नाम है। लेकिन हजरत उमर ने मना किया, फरमाया मेरे बाद जब खिलाफत का मशवरा हो रहा हो ना, एक तो यह है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाओ, नायब बनाओ, जानशीन बनाओ, ये उसूल पसंदी देखिए। फरमाया जब खिलाफत का मशवरा भी हो रहा हो ना तो मेरे बेटे को मशवरे में भी शामिल ना करना, इससे तुमने राय भी नहीं लेनी, इसलिए कि ये मेरे बाद 6 रुकनी शूरा के जिम्मे
कि वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं। राय भी नहीं लो, आप समझे ना, उसूल दूसरों के लिए, कायदे दूसरों के लिए, तकारीर दूसरों के लिए, ज़ाब्ते दूसरों